राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खाद की जानकारी देने वाला हूं जो आपकी खेती के अंदर ये खाद बहुत काम आएगा। और आप यूँ भी कह सकते हो कि आपकी खेतों की उर्वरता शक्ति को ये खाद बढ़ा देगा। और ये खाद क्या लॉन्ग टाइम चलने वाला खाद है और बिल्कुल पावरफुल खाद है। अब सवाल ये आता है कि इस खाद को आप कौन कौन सी फसलों में दे सकते हो। मेरे किसान भाइयों, अगर आप बागवानी लगा रहे हो तो बागवानी के अंदर आप इसको काम में ले सकते हो। गन्ने की फसल के अंदर, केले की फसल के अंदर, धान के अंदर, कपास के अंदर, या मैं ये कहूँ कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, सभी प्रकार की सब्जियों के अंदर भी इस खाद को काम में ले सकते हो। और ये खाद इतना पावरफुल है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएगा। और आप इसके अंदर किसी भी पौधा लगा देखो, जैसे बागवानी का पौधा लगा दोगे या फिर सब्जियों का पौधा लगा दोगे या गन्ना, केला, कोई भी XYZ कोई भी पौधा होगा तो उस पौधे के अंदर नई क्रांति लेकर आएगा। ये पौधे के अंदर फ्रूटिंग भी ज़्यादा आएगी और पौधा ग्रोथ भी तेज करेगा। अब इस खाद को कैसे बनाना है ये देख लेना आप। अब हमने लिया है भेड़ कंपोस्ट खाद, मिंगन आती है ना, भेड़ की मिंगन। एक तो लिया है इसके अंदर भेड़ का कंपोस्ट, मतलब बकरी होती है, गोट फार्मिंग, तो भेड़ का कंपोस्ट लिया है एक भाग तो इसके अंदर। दूसरा खाद का लिया है इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद। तीसरा लिया है इसके अंदर ब्लैक जिप्सम और चौथा लिया है इसके अंदर रॉक फास्फेट। ये चार खाद हम लेकर और इसकी मिक्स कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप। अब ये देख लीजिए, ये तो आ गया ब्लैक जिप्सम। ये देख लीजिए आप, ये ब्लैक जिप्सम है। ये जो डले देख रहे हो ये ब्लैक जिप्सम क्या है, ये देख लीजिए आप। अब ये ब्लैक जिप्सम के अंदर, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स बहुत आते हैं जो आपकी फसलों के लिए बहुत ही शानदार रामबाण साबित होती है। ब्लैक जिप्सम ये नमी भी बनाए रखती है हर पौधे के अंदर, कितनी टेम्परेचर हाई हो नमी बनाए रखती है। और दूसरी बात, ये ब्लैक जिप्सम का एक फ़ायदा और होता है। वो कौन सा फ़ायदा? दीमक का रामबाण उपाय है ब्लैक जिप्सम। तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत है, तो ये ब्लैक जिप्सम इसमें काम में लिया है। दूसरा आप ये देखोगे स्टोन्स पाउडर, ये देख लीजिए आप, रेड कलर का है ये देख लीजिए आप। ये पास से देखो एक बार, ये देख लीजिए आप, ये रॉक फास्फेट है, ठीक है। अब रॉक फास्फेट है। अब इसके अंदर देखोगे आप तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद आ गया, ये देख लीजिए आप, ये आ गया वर्मी कंपोस्ट खाद, बिल्कुल ये देख लीजिए आप, ठीक है। और आगे देखोगे आप तो ये आ गया भेड़ की मिंगन का, गोट फार्मिंग जैसे भेड़ की मिंगन का ये कंपोस्ट खाद, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल गला हुआ है। अब इन चारों खादों को मिक्स करेंगे, ये देख लीजिए आप, और मिक्स करके और ये खाद बना लिया। अब ये खाद अगर आप चाहो तो टमाटर की फसल में डाल दो, ये खाद चाहो तो आप बैंगन की फसल में डाल दो, ये खाद चाहो तो आप बागवानी लगा रहे हो, नींबू, अनार, आम या संतरा, किन्नू, मौसमी या केला, किसी भी बागवानी के अंदर किसी भी पौधे में डाल लो, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग फार्मिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद का खाद बनाना है, घर के अंदर खाद बनाओ आप, बाजार से खाद मत खरीदो आप, कोई सा भी। आपको रासायनिक खाद तो आपको लेना ही नहीं है, और ये ऑर्गेनिक खाद है, ये घर के अंदर आप बना सकते हो आराम से। आप भेड़ की मिंगन का कंपोस्ट खाद तैयार करो, आप वर्मी कंपोस्ट आपको खाद को तैयार करो। और ब्लैक जिप्सम नहीं मिलता है तो आपको नॉर्मल जिप्सम ले लो, रॉक फास्फेट मिल ही जाता है आपको। तो इस तरह का अगर आप खाद तैयार करोगे तो मैं वादा है मेरे किसान भाइयों, आपकी फसलों में वायरस आएगा ही नहीं, बिल्कुल वायरस आएगा नहीं। मेरी ये गारंटी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये जो खाद भी है, तो अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है और थोड़ा इमरजेंसी के अंदर खाद मतलब तैयार कर रहे हैं, तो मेरे घर के ऊपर ही, घर के बाहर के खाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे खुद के फार्म हाउस में भी जाएगा। और एक मेरे मित्र है राजस्थान के हैं, तो वो नींबू की बागवानी लगा रहे हैं, तो नींबू की बागवानी के अंदर ये खाद जाएगा। तो ये चार प्रकार का ये खाद है, बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली खाद है मेरे किसान भाइयों। ये देख लीजिए आप, वीडियो में बने रहे, इसको देख लीजिए किस तरह से हम तैयार करते हैं।
जैसा कि मेरे किसान भाइयों इन चारों खादों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद में हम इस कट्टों को भरेंगे, कट्टों में भर के और कुछ इसको सेल आउट करेंगे और कुछ खाद मेरे फार्म हाउस के भी लेकर जाऊंगा। आप लोगों को ये बता दूं कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना है तो उसके अंदर भी हमने कुछ जैसे कि काला गुड़ है उसका पानी भी डाला है, वेस्ट डिकम्पोजर का भी घोल बना के डाला है, बेसन भी डाला है, इसके अंदर सड़े हुए केले भी डाले हैं, बील पत्र भी डाले हैं और ऐसे ही यही चीज़ें है ना। हमने जो बेड का जो कंपोस्ट है उसमें भी ये डाला है। तो ये बेड का कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जब हमने बनाया है तो ये भी पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है। और दूसरी बात ये बताऊँ आप लोगों को, ये कहना चाहूँगा कि आज भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि खाद फ्री कर लो, आपकी फार्मिंग फ्री हो जाएगी। जो मेन खर्चा है खाद का और दवाइयों का है, पूरी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये मान के चलो आप। अब आपके मन के अंदर ये आ रहा होगा कि कैसे भी आप अनुपात कर लो, इसको कैसे भी बना लो, कैसे भी बना लो आपकी मन मर्जी के अंदर। जितना जैसे ये जो ब्लैक जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, और बेड का कंपोस्ट, बेड की मिंगन का कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, अब इसका हमने अनुपात लिया है, मैं बता दूं आपको 30% तो लिया है बेड का कंपोस्ट और 30% लिया है वर्मी कंपोस्ट, मतलब कितना हो गया 60%। 20% हमने लिया है ब्लैक जिप्सम और 20% लिया है इसके अंदर रॉक फॉस्फेट, हो गया 100% खाद। ये इसकी मात्रा है। और जब आप इस खाद को प्रति 1 एकड़ के अंदर 1 टन डालना है आपको, 1 टन, ज़बरदस्त पैदावार होगी आपकी। चाहे कोई भी फसल लगा लेना आप, चाहे कोई भी बागवानी लगा लेना आप, ज़बरदस्त पैदा होगी। और इसकी खाद की वैलिडिटी, इसकी कार्य क्षमता रहेगी 3 से 5 साल तक की। 3 से 5 साल तक ये खाद आपका खेत में काम करेगा, लंबी आयु रहेगी इस खाद को काम करने की। मेरे किसान भाइयों, रासायनिक खाद होता है, वो क्या करता है, महीने 20 दिन काम करता है, फिर वो ज़मीन को ख़राब करके और ख़ुद भी ख़त्म हो जाता है। और ये जो खाद है ये पहाड़ के मिनरल्स है, प्राकृतिक मिनरल्स है और जैविक खाद है। तो ये क्या है, लंबा चलता है, ये लॉन्ग टाइम चलता है, ये इसकी वैलिडिटी रहती है लॉन्ग टाइम तक, कार्य करने की क्षमता लंबी रहती है। तो आपकी फार्मिंग के अंदर ये क्या है, 4 चांद लगा देगा ये खाद। तो देख लीजिए। और समस्या ये भी आती है, कई किसान भाइयों को ये खाद मिल भी नहीं पाता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, आप ये खाद भी मैं तैयार करके आप लोगों को दे दूंगा। परंतु मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये जब आप लोग खुद बनाए इस खाद को, खुद बनाओगे आप इस खाद को, तो ये सुपर पावर, दुनिया का सुपर पावर खाद है। जैसे कि मेरे किसान भाइयों, ब्लैक जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट खाद और बेड का जो मिंगनी है उसका कंपोस्ट खाद को मिक्स करने के बाद में फाइनल खाद इस तरह खाद तैयार होता है। ये देख लीजिए फाइनल खाद, बिल्कुल ये देख लीजिए खुला खाद हो जाता है। बहुत ही खाद की जो महक है, खुशबू इतनी प्यारी है कि आप सूंघोगे ना, अच्छी खुशबू लगेगी आपको। और इसी की जब खुशबू अगर अच्छी आएगी तो ये समझ लेना कि ये खाद बहुत ही प्यारा खाद क्वालिटी बनी है इस खाद की। ये देख लीजिए आप, मतलब 1% भी बदबू नहीं मरेगा ये खाद, और इसमें खुशबू आने लग जाएगी खाद के अंदर भी, हल्की हल्की बहुत शानदार खुशबू आएगी। तो ये देख लीजिए, ये फाइनल खाद तैयार इस तरह से हो रहा है। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल फाइनल खाद, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काला ब्लैक हो गया ये खाद। ये देख लीजिए भुरभुरा दाने, ये देखो भुरभुरा, बिल्कुल भुरभुरा। इस खाद के मुकाबले संसार के अंदर कोई भी खाद नहीं है। ये देख लीजिए प्राकृतिक खाद है, इसमें पावर इतना है कि ये गर्म है, इसके हाथ डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस खाद के अंदर। तो ये खाद आपकी फसलों के लिए वरदान साबित हो सकता है मेरे किसान भाइयों। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।